अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स। अच्छा जी, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स की आपने फर्दर 4 टाइप्स पढ़ ली हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स। इसमें से बच्चों आज हम पढ़ेंगे अल्केन। अल्केन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स, जिसमें से अल्केन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या हैं? सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। यानी हम अल्केन जो कि आज स्टार्ट करने लगे हैं, ये हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है, कैटेगरी है, और ये बाकी तमाम हाइड्रोकार्बन्स में से ये सिंपलेस्ट तरीन हाइड्रोकार्बन है। सो अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अल्केन्स के बारे में हमने इस सीरीज में पढ़ रखा है, इस टेबल में पढ़ रखा है। देखो, मैथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये जस्ट एक काउंटिंग कंसीडर कर लो। मैथा इज फॉर 1, एथा इज फॉर 2, प्रोपा इज फॉर 3, ब्यूटा इज फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन। अब अगर इस ए को रिप्लेस कर देंगे ANE से तो बन जाएगा मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। अगर मैथा का ए रिप्लेस कर देंगे ANE से तो मीथेन। अगर एथा का ए रिप्लेस कर देंगे ANE से तो बनेगा इथेन। प्रोपा का ए रिप्लेस कर देंगे ANE से तो बनेगा प्रोपेन एंड सो ऑन। अब ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे क्या हैं? ये अल्केन्स हैं। क्या हैं? अल्केन्स। अब अल्केन्स हैं क्या? अल्केन्स बच्चों, जैसे मैं इथेन बनाऊं, इथेन, तो इथेन एथा से है, एथा मीन्स 2। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 कार्बन्स बना लो। अब 2 कार्बन बना ली और दोनों कार्बन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अब अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच किया तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, मजीद 3 हाइड्रोजन लगाओ, इधर से भी मजीद 3 हाइड्रोजन लगाओ और ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आई इसमें देखो, आप कार्बन ने इधर से भी सिंगल, कार्बन इधर से हाइड्रोजन से जुड़ा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इधर से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इधर से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इधर से भी कार्बन कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो बच्चों, अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन जो जितने भी बॉन्ड्स बनाए, जितने भी एटम्स के साथ, वो तमाम बॉन्ड सिंगल कोवलेंट हो। यानी कार्बन इधर से भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, इधर से हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इधर से हाइड्रोजन के साथ, इधर से हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए वो अटैच हो दूसरे एटम्स के साथ, जैसा कि यहाँ है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? अल्कीन। जैसे मीथेन में, मीथेन को कैसे बनाओगे? मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, मीथेन मैथा से है, मैथा मीन्स 1। आप एक कार्बन बनाओ, उसके लिए 4 हाइड्रोजन अटैच कर दो थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या आपका मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, इसमें मीथेन में कार्बन इधर से हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इधर से हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, इधर से भी और इधर से भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बंधा हुआ है। और कार्बन ने तमाम बॉन्ड जो बनाए हैं वो सिंगल कोवलेंट है। क्या है? सिंगल कोवलेंट। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखे तो उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? अल्केन्स। जैसे मीथेन में, जैसे इथेन में, जैसे प्रोपेन में आप देखो, 3 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है। फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के, इस कार्बन ने इधर से सिंगल के जरिए अटैच हुआ सिंगल बॉन्ड के जरिए कार्बन के साथ अटैच है, और ऊपर इधर से ये 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन ने, इस कार्बन ने, इस कार्बन ने, इस कार्बन ने, इन तीनों कार्बन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, या तो कार्बन्स के साथ या हाइड्रोजन्स के साथ। तो ये भी क्या है? अल्केन। सो अल्केन्स क्या है? अगर
कार्बन ने तमाम बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बना रखे हों हाइड्रोकार्बन में, तो उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अल्केन। बच्चों हमने अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया है अल्केन्स वाला, लेकिन आगे हम इस चैप्टर में अल्कीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और अल्काइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अल्कीन्स क्या है, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा है अल्कीन्स क्या है। अगर हाइड्रोकार्बन में किसी भी दो कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ प्रोपीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ दो कार्बन के बीच, जैसे यहाँ ब्यूटीन में इन 4 में से इन 2 कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो हाइड्रोकार्बन अल्कीन कहलाएगा। और अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन्स के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ ब्यूटाइन में प्रोपाइन में और जैसे यहाँ ब्यूटाइन में इन 4 कार्बन्स में से इन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन्स के बीच होगा तो उनको बोलेंगे अल्काइंस, उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे अल्काइंस, और जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे अल्कीन्स। अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे जो अल्केन्स हैं इनमें कार्बन ये जो बॉन्ड बना रखा है ये सिंगल कोवलेंट है, चाहे वो कार्बन के साथ हो चाहे वो हाइड्रोजन के साथ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ है जैसे यहाँ है। इन 3 में से इन 2 के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इन 4 कार्बन में से इन 2 के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों ये जो असल में अल्केन्स में ये जो बॉन्ड होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये असल में सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जितने भी हैं ये एक्चुअली क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन बच्चों जो अल्कीन्स हैं इनमें ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें से बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। यानी अल्कीन्स में कम से कम एक तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे इथीन में इन 2 कार्बन्स के बीच, प्रोपीन में इन 3 कार्बन्स में से इन 2 कार्बन्स के बीच। तो अगर अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो उस डबल कोवलेंट बॉन्ड में से एक बॉन्ड होगा सिग्मा और एक होगा पाई। और पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, जबकि सिग्मा क्या है? स्ट्रॉन्ग। जबकि अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ इन 2 कार्बन्स के बीच है। इसमें से बच्चों एक होगा सिग्मा जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और बाकी 2 होंगे पाई बॉन्ड्स। बाकी दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे? पाई बॉन्ड्स, जो कि वीक बॉन्ड है। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ बच्चों कि अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कार्बन चारों जो बॉन्ड बनाता है वो कौन से होते हैं? सिग्मा। यहाँ से कार्बन ने इन 3 का हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, उधर से कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। कार्बन जो चारों बॉन्ड बनाएगा इन अल्केन्स वो क्या होंगे? सिग्मा। लेकिन अल्कीन में कार्बन का एक बॉन्ड जो डबल कोवलेंट बॉन्ड में से एक कार्बन का बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई, और अल्काइन में एक सिग्मा और 2 पाई। पाई बॉन्ड बच्चों वीक बॉन्ड है। क्या है? वीक बॉन्ड। इस वीक बॉन्ड होने की वजह से, इस पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होने की वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं इजीली। रिएक्शंस में इजीली पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टिव में, क्योंकि पाई बॉन्ड है ना। तो ये पाई बॉन्ड तो वीक है। पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से अल्कीन्स में भी पाई बॉन्ड है और अल्काइंस में भी पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों क्या हैं? रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं इजीली। जबकि बच्चों अल्केन्स के में तमाम कार्बन ने जितने भी बॉन्ड बना रखे हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की वजह से, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से अल्केन्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कम करते हैं, कम रिएक्टिव में। दे आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम करते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि कार्बन ने जो बॉन्ड बना रखे हैं चारों बॉन्ड
अल्केन्स में वो चारों बॉन्ड्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस वजह से अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव और इसी वजह से अल्केन्स को कहा जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन्स लेस रिएक्टिव, लिटल रिएक्टिव। पैरा मीन्स लेस, अफिन्स मीन अफिनिटी और रिएक्टिविटी। तो अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि कार्बन तमाम जो चारों बॉन्ड बनाएगा वो चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल कोवलेंट, विच इज एक्चुअली द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव हैं, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कम करते हैं। अब बच्चों मैंने ये जो हमारा टेबल है अल्केन सीरीज़ का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसको मैंने यहाँ दोबारा बना ली है और अब की बार मैंने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, कंडेंस फार्मूलाज और मोलेकुलर फार्मूलाज भी बना लिए। तो बच्चों हमारा फर्स्ट मेंबर क्या है अल्कीन सीरीज का, मीथेन। सेकंड क्या है इथेन। नेक्स्ट वन इज प्रोपेन, ब्यूटेन। और हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज से को देख के कंडेंस्ड और उसको देख के मोलेकुलर फार्मूलाज बनाते हैं। अब ये हमारे पास एक सीरीज है अल्केन सीरीज और लास्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है होमोलोगस सीरीज के बारे में, लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे आप लोगों ने 3 होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ये अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसके मेंबर्स में से पहला मेंबर है मीथेन, दूसरा इथेन, नेक्स्ट प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। तो बच्चों मीथेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है CH4 और इथेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है C2H6। अब देखो मीथेन के मोलेकुलर फार्मूला और इथेन के मोलेकुलर फार्मूला में क्या फ़र्क है कि मीथेन की निस्बत इथेन में एक कार्बन ज़्यादा है। देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन हैं, तो मीथेन की निस्बत इथेन में एक कार्बन ज़्यादा है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन्स हैं और इथेन में 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो मीथेन की निस्बत इथेन में 2 हाइड्रोजन्स भी ज़्यादा हैं। अब बच्चों इसी तरह अगर हम देखें इथेन और प्रोपेन को, तो इथेन में 2 कार्बन्स हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन्स। तो इथेन की निस्बत प्रोपेन में एक कार्बन ज़्यादा है और यहाँ 6 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ 8 हाइड्रोजन्स। तो इथेन की निस्बत प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन्स ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन को कंपेयर करें तो ब्यूटेन में प्रोपेन की निस्बत एक कार्बन ज़्यादा है और ब्यूटेन में प्रोपेन की निस्बत 2 हाइड्रोजन्स ज़्यादा है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब बच्चों ये कि जो अल्केन हमारी सीरीज़ है उसका हर अगले मेंबर में पिछले मेंबर की निस्बत एक CH2 ग्रुप ज़्यादा है। यानी मीथेन की निस्बत इथेन में CH2 ग्रुप ज़्यादा है, इथेन की निस्बत प्रोपेन में एक CH2 ग्रुप और ज़्यादा है और ब्यूटेन में एक CH2 ग्रुप और ज़्यादा है। मतलब ये कि इस सीरीज़ के हर मेंबर में अगले मेंबर में पिछले मेंबर की निस्बत CH2 ग्रुप ज़्यादा है। या ये कह लो कि हर एक मेंबर में, इस सीरीज़ के हर मेंबर दूसरे मेंबर से एक CH2 के डिफरेंस पे है। यानी इसकी निस्बत इसको देखें तो इसकी निस्बत इसमें CH2 ग्रुप कम है और इसकी निस्बत इसको देखें तो इसमें CH2 ग्रुप ज़्यादा है। तो हर एक मेंबर में दूसरे मेंबर की निस्बत CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, या तो CH2 ग्रुप ज़्यादा है या CH2 ग्रुप कम है, एक CH2 ग्रुप। इसके अलावा इस सीरीज़ के ये जो मेंबर्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन मेंबर्स की एक दूसरे से सिमिलर है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले अल्केन का मेन सोर्स क्या है? नेचुरल गैस। और दूसरा मेन सोर्स क्या है? पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम।
फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, क्या है, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या है, ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, दैट इज़ पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम, कोल कोयला, और नेचुरल गैस। तो ये इनमें से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, इन दोनों में एल्केन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। नेचुरल गैस में तो जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन्स का, विच इज़ मीथेन, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन 85% तक मौजूद है। 85% नेचुरल गैस के अंदर क्या मौजूद है, मीथेन। तो नेचुरल गैस इज अ मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स, और कौन सा अल्केन, स्पेशली मीथेन। जबकि पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम, जो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है, दैट इज़ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम के अंदर भी अल्केन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। और कैसे निकाला जाता है, जब इस क्रूड पेट्रोलियम की जाती है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो तब यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, अल्केन्स। इसके अलावा बच्चों मार्श गैस कैसे बनती है, देखो, बैक्टीरियल डीके ऑफ और वेजिटेबल मैटर। क्या मीनिंग इसका, जो हमारे पास अब जंगलात में क्या होता है कि मार्श कहते हैं दलदल को, दलदल में एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं मार्श गैस। और मार्श गैस के अंदर मीथेन मौजूद होता है बहुत ज़्यादा बल्कि ये होती ही मीथेन गैस है। अब मार्श गैस वो दलदल के अंदर से प्रोड्यूस होने वाली गैस। अब ये दलदल के अंदर ये दलदल प्रोड्यूस कैसे होता है, और ये दलदली गैस प्रोड्यूस कैसे होती है, देखो, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या होंगे, ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे। अब इन ट्रीज़ के जो लीव्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक मैटर है, वेजिटेबल मैटर कह लो, ऑर्गेनिक मैटर कह लो। इसके अलावा ट्रीज़ के फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, टहनियाँ हो गई, ये सारे क्या हैं, वेजिटेबल मैटर। और फिर क्या होता है, जब ये लीव्स, ये ट्रीज़, ये फ्लावर्स, ये सारे जब जंगलात में नीचे अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं, तो फिर ये गलना सड़ना शुरू हो जाता है, इनका डीके शुरू हो जाता है इनका। और जब इनका ये बैक्टीरियल डीके हो रहा होता है, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट गैस इज़ नोन एज मार्श गैस। और ये एक्चुअली क्या होती है, मीथेन। और दलदल के ऊपर से अगर ये गैस किसी कंटेनर वगैरह में इकट्ठा कर ली जाए तो ये बर्न होगी, क्योंकि ये एक्चुअली है मीथेन। और ये कैसे प्रोड्यूस होगी, बाय द डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर ऑफ प्लांट्स और ट्रीज। तो एक तरह से मार्श गैस भी अल्केन्स का क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने कोल गैस के बारे में भी पढ़ रखा है। कोल गैस कहाँ पढ़ा था, जब हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो वहाँ एक उसकी फ्रैक्शन थी कोल गैस। कोल गैस के अंदर भी बच्चों काफ़ी मिकदार में क्या मौजूद होते हैं, अल्केन्स मौजूद होते हैं, और ये वहाँ से निकाले जाते हैं। तो इस तरह अल्केन्स का एक सोर्स हो गया नेचुरल गैस, और स्पेशली कौन सा अल्केन, मीथेन। दूसरा क्रूड पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो वहाँ भी काफ़ी अल्केन। इसके अलावा मार्श गैस विच इज़ एक्चुअली फॉर्म बाय द बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसमें भी मीथेन है, ये भी मीथेन गैस है। मतलब ये मार्श गैस भी एक तरह का सोर्स है अल्केन्स का। कोल गैस में भी काफ़ी मिकदार में अल्केन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बच्चों गोबर गैस हो गई, इसके अलावा सिवेज गैस हो गई जो सिवेज मटेरियल से प्रोड्यूस होती है, और बायोगैस।
इन तमाम के अंदर अल्केन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब ये गोबर गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? ये बच्चों कैटल डंग, जो मवेशियों का जो डंक होता है, उसकी जब डीकम्पोजिशन होती है, कैटल डंग की डीकम्पोजिशन होती है तो गोबर गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह सिवेज गैस कब प्रोड्यूस होती है? ये हमारा जो सिवेज मटेरियल होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और बायोगैस कब प्रोड्यूस होती है? जब प्लांट के वेस्ट जितने भी होते हैं, प्लांट वेस्ट में क्या आ जाते हैं, प्लांट के लीव्स हो गए, टहनियाँ हो गई, फ्लावर हो गए, इनके सीड हो गए, ये सारा कुछ जब इस प्लांट वेस्ट की डीकम्पोजिशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? बायोगैस। और बायोगैस हो गई, सिवेज गैस हो गई, गोबर गैस हो गई, इन तमाम के अंदर अल्केन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो इस तरह हमारे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स में सबसे पहला सोर्स क्या है? मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85%। नेचुरल गैस में 85% मीथेन मौजूद है। All the alkanes are obtained by the fractional distillation of crude petroleum. Marsh gas is formed by the bacterial decay of vegetable matter, contains mostly methane. और है गई हमारी फ्यूल गैसेस obtained from coal gas. कोल गैस के अंदर भी काफ़ी मिकदार में क्या मौजूद है? अल्केन्स। और हमारे पास मीथेन, इसके अलावा मीथेन कहाँ मौजूद है? गोबर गैस में, सिवेज गैस में, बायोगैस में। और ये तमाम गैसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट।